सुहाग रात और जिनसी ताल्लुक़, ढेर सारी मिथ्स का इंसान बड़ा अवेयर है, बड़ा ख़बरदार है, बड़ा इन्फॉर्म्ड है, लेकिन ये हमें नहीं सिखाया जाता। इसके अंदर खुदा ने लज्जत रखी है। फर्स्ट वेडिंग नाइट को ये कब की जाती है, कब करनी चाहिए और कब फ़ायदेमंद होती है, इंसानी जिस्म का एक तकाज़ा है और बस। इसका एक किरदार है शादी के अंदर, ये सारा किरदार नहीं है। और इसके असरात कितने ख़तरनाक होते हैं उसका जिक्र आपसे करना मकसूद है। अपनी पहली रात को यादगार बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम मैसेज के साथ आपके सामने मौजूद हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि सुहाग रात और जिनसी ताल्लुक़, क्या फ़र्स्ट वेडिंग नाइट को सेक्सुअल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, जिनसी ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। इस हवाले से जो ढेर सारी मिथ्स हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, उनका तदारुक करना और उनको ख़त्म करना इतना ज़रूरी है कि आपको कुछ अंदाज़ा इस वीडियो के अंदर भी हो जाएगा। ये ख़्याल मुझे क्यों आया? जैसे ही कहा जाता है कि आज का इंसान बड़ा अवेयर है, बड़ा ख़बरदार है, बड़ा इन्फॉर्म्ड है, लेकिन कंसल्टेंसी के दौरान तजर्बात होते हुए ज़िंदगी के दीगर मामलात में जो प्रोफेशनल हमारी मुशावरतकारी है, लोग रोज़ाना की बुनियादों पे आते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये इल इन्फॉर्म्ड है और इसकी ज़िंदगी के अंदर बिलखसूस ये जो सेक्सुअल हिस्सा है ये हमें नहीं सिखाया जाता, वालिदैन की तरफ से भी नहीं सिखाया जाता। इधर उधर से पता लग रहा होता है, जो चस्के के अंदाज में पता लग रहा होता है, एक ज़िम्मेदार सरगर्मी के तौर पे पता नहीं लग रहा होता। तो उसकी वजह से ढेरों मिथ्स हैं। हुआ क्या जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ी है? एक तो ये मुसलसल मैंने बताया कि मुशावरतकारी में कंसल्टेंसी के अंदर लोग आते रहते हैं और केसेस हम सुनते रहते हैं, लेकिन आगाज़ कहाँ से हुआ? ये मेरी शुरू के दौर की बात है। हमारे ख़ानदान ही के अंदर एक साहब थे, पढ़े लिखे थे और उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई थी और एक कंपनी की अच्छी पोस्ट के ऊपर थे। तो जब उनकी शादी होने लगी तो बातों बातों के अंदर ये बात निकल आई कि पहली रात में जिनसी ताल्लुक़ कायम होना ये ज़रूरी नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए दोनों के अंदर और दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल महसूस करना शुरू हो जाएं, उसके बाद फिर ये वो एक्टिविटी है जो इसके अंदर खुदा ने लज्जत रखी है या इसके अंदर जो सुकून रखा है वो उसके बाद फिर उभर के सामने आता है। लेकिन उन्होंने बड़ी सख्ती से मेरी अपोजिशन की। अब जाहिर है कि बड़े भी थे तो मैं बोल नहीं सका, मालूमात भी मुझे इतनी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन मेरे दिल के अंदर जैसे एक एहसास होता है ना कि ये ठीक नहीं कह रहे और ये एक डिज़ास्ट्रस बात है। आप दीन को पढ़ो, दीन को। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो कहा दीन को पढ़ो। फर्स्ट वेडिंग नाइट को अगर जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं होता तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, मतलब गुनाह कबीरा है। तो मैं खामोश हो गया, कुछ अदब की वजह से, कुछ मालूमात भी नहीं थी इतनी। लेकिन जैसे जैसे दौर आगे चलता गया और शऊर की मंजिलें मैं तय करता गया, मैं सीखता रहा, इस मौजू के ऊपर भी जाना, तो मुझे पता लगा कि ये अफसाने से ज़्यादा कोई बात नहीं है। फिर मैंने फ़ुक़हा से मालूम किया, ख़ुद जो मैंने फ़िक़्ह की तालीम हासिल की हुई थी उसकी नज़र में देखा, दीगर जो माहिरीन थे उनसे भी पता किया, तो पता लगा कि बस ये कहानी है, एक मशहूर हुई बात है और इसके असरात कितने ख़तरनाक होते हैं उसका ज़िक्र आपसे करना मकसूद है। और आज ये गलत फहमी दूर हो जाए और ये पता लग जाए कि ये एक सरगर्मी जो जिनसी सरगर्मी है ये कब की जाती है, कब करनी चाहिए और कब फ़ायदेमंद होती है। और बहस एक एक्टिविटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको नॉर्मल लेना है। तो ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, इंसानी जिस्म का एक तकाज़ा है और बस। इसका एक किरदार है शादी के अंदर, ये सारा किरदार नहीं है। लोगों के जहन में जब शादी का ख्याल आता है तो फिल्म ही चलने लगती है कि जी जिनसियत होगी। भाई ये वाले जो शौक़ होते हैं तो चंद महीनों में ख़त्म हो जाते हैं। खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए सेक्सुअल लाइफ का अच्छा होना एक अहम किरदार ज़रूर है, लेकिन ये पूरा किरदार नहीं है। तो कम टू द टॉपिक, ये अफसाने थे, ये अफसाने हैं, ये कहानियाँ थीं, ये कहानियाँ हैं, ये जहन में रख लीजिए।
सेक्सुअल एक्टिविटी उस वक्त होनी चाहिए जब एक दूसरे से, मैंने अर्ज कर दी है कि अंडरस्टैंडिंग हो और एक दूसरे से कंफर्टेबल महसूस कर रहे हों। और होता क्या है वरना कि पहली ही रात के अंदर एक लकीर खिंच जाती है दोनों के दरमियान में। लड़की ये सोचती है, क्योंकि लड़के और लड़की की जो फितरत होती है उसके अंदर फ़र्क होता है, उनके मिजाजों में, उनकी जो जिस्मानी तकाज़े हैं उनके अंदर फ़र्क होता है। लड़के के अंदर अराउज़ल जल्दी होता है, वो इक़दाम जल्दी करता है, उसके अंदर तहरीक जल्दी होती है। लड़की जो होती है उसके अंदर इक़दाम के हवाले से इतनी जल्दी नहीं होती, वो ना ही इतनी जल्दी तैयार होती है, तो उसके जहन के अंदर भी ये चीज़ें कहीं लेसर प्रायोरिटी में होती हैं। वो ज़िंदगी को ज़िंदगी के तौर पे नॉर्मली ले रही होती है। होता ये है कि वो जो लड़का होता है वो बहुत सारे मशवरों से गुजर के आ रहा होता है। मैंने ख़ुद कितने ही लड़कों को ड्रग्स लेने से रोका है। उन्हें इधर उधर से लोगों ने डर डाल दिया नफसियाती तौर के ऊपर कि तुम परफॉर्म ना कर सके तो तुम्हारी तो ज़िंदगी के अंदर एक ताना बन जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी ड्रग्स ले लें। मैंने कहा यार नेचुरल एक्टिविटी है, आप नेचुरल तौर पे जाएं, नफसियाती तौर पे प्रेशर ना ले, कुछ भी नहीं होगा। तो होता क्या है कि वो ड्रग्स ले लेते हैं कई, और उस ड्रग के बाद अपनी मर्दानगी को प्रूव करने के लिए वो बिल्कुल भेड़िया बन जाते हैं और उन्हें ये एहसास नहीं रहता कि सामने वाला एक इंसान है। नतीजा क्या होता है, केसेस आपको बता रहा हूँ जो लाइफ डेथ्स हो जाती हैं लड़कियों की, क्वाइटल टीयर और वो बीमारियां। अगली हमारी जो वीडियो आ रही है उसके अंदर डॉक्टर ज़ैनब आपको बताएंगी। मैं सिर्फ उन बीमारियों के टेक्निकल नाम नहीं ले रहा। खून बह जाता है बहुत ज़्यादा, क्लिनिकली डेथ भी हो जाती हैं कुछ की। एक साहब थे, दोनों डॉक्टर्स थे, और ये जो हमारे यहाँ आजकल ट्रेंड आ गया ना कि लोग अपनी सुहागरात को किसी होटल में जाके मनाते हैं, तो वो भी वहाँ पे गए। अब दोनों जाहिर है कि अवेयर थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, पहली ही रात के अंदर जिनसी ताल्लुक़ कायम हो गया। उसके बाद वो सो गए। जब सुबह के टाइम उठे तो लड़की बेहोश थी। और क्यों बेहोश थी कि एक बीमारी होती है जिसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और आपको एहसास नहीं हो रहा होता कि ब्लीडिंग हो रही है। वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो गई और वो सोते ही रहे कि उसी सोते में वो बेहोशी के अंदर चली गई। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा वहाँ से। इसी तरह कुछ लड़कियों के जहन के अंदर खौफ होता है, फोबिया होता है, और मर्द जब उस फोबिया को बैलेंस करने की बजाय इस एक्टिविटी में, इस सरगर्मी में उतरता है, तो नतीजे में उस लड़की को तकलीफ़ भी बहुत होती है और उसके साथ नफ़रत भी पैदा होती है कि क्या खुदगर्ज आदमी है, इसको मेरी तकलीफ़ का एहसास ही नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात आपसे अर्ज़ करनी है कि खुदारा जो लोग शादी की तरफ जा रहे हैं वो जिनसी जहन लेके शादी की तरफ ना जाएं, जिनसी हैवान बन के शादी की तरफ ना जाएं, इंसान बन के जाएं। दूसरी चीज़ है कि इस मिथ को, ये जो होता है ना, हमारे यहाँ अगले दिन पूछ रहे होते हैं कि भाई दावत है कि वलीमा है, यानी अजीब बेवकूफ़ानापन है, ये एक अजीब जहालत है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई हो गया है रात को सारा काम या नहीं हुआ। तो इस जहालत से निकलिए। फर्स्ट वेडिंग नाइट को जिनसी ताल्लुक़ कायम होना हमारी किसी दीनी रिवायत का हिस्सा नहीं है। ये यहाँ के मिथ्स का हिस्सा हो सकता है, किसी का ज़ाती ख्याल हो सकता है, लेकिन ये डिज़ास्ट्रस है, ये सानहे करवाता है। तीसरी चीज़, ये मामला जब भी हो, आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पहले आप अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर लें। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है और उसके बाद दोनों फरीकैन इस एक्टिविटी में उतर रहे हैं तो फिर ओके, लेकिन यार आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, कुछ दिन के बाद सही, अब आप एक दूसरे के साथ ही हैं ना। तो अहम जो चीज़ है वो आपका साथ चलना है, वो एक दूसरे की रूह का हिस्सा बनना है, एक दूसरे की पाकीज़गी का हिस्सा बनना है, एक दूसरे की निगाहों की हिफाजत का हिस्सा बनना है, एक दूसरे की तरक्कियों का बाइस बनना है, एक दूसरे के लिए खुदा के मिशन को मुकम्मल करने के लिए सपोर्टिव बनना है। तो इसलिए अगली वीडियो के अंदर आपको हमने इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया कि आगे डॉक्टर ज़ैनब की, जो हमारी कंसल्टेंट गायनकोलॉजिस्ट हैं और हमारी टीम लाइफलाइन जो टीम लीड हैं भावलपुर की हैं, तो वो आपको इसकी टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो डिटेल में बताएंगी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने जिक्र नहीं किया। इसलिए इन 3 चीज़ों को नोट कीजिए, गलत फहमियों को दूर कर दीजिए, अपनी पहली रात को ख़राब ना करें, अपनी पहली रात को यादगार बनाएं और वो यादगार जहन में रख लीजिए, कभी जिनसी हैवान बनने से नहीं बनती।